बोल श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोल स्वामी तुरानंद महाराज आपकी सदा ही जय। प्यारी साध संगत जी, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। स्वामी जी से प्रार्थना की गई कि जीव के बंधन का कारण क्या है और इससे छुटकारा हम कैसे पा सकते हैं। कृपा हमारा मार्गदर्शन करें, आपकी अति कृपा होगी। तो आपने अपने प्रवचनों में हमें बताया कि हे जीव, तेरे बंधन का कारण तू खुद आप ही है। तेरे को किसी ने बांधा नहीं है, तू खुद अपने विचारों के माध्यम से बंध गया है। क्योंकि तूने कभी अपने आप से मुलाकात की ही नहीं, अपने आप से मीटिंग नहीं की। दुनिया की खबर रखते हो लेकिन खुद की खबर नहीं है। संसार में क्या हो रहा है, कोई क्या कर रहा है, उसके अंदर आपका सारा ध्यान रहता है। और मैं क्या कर रहा हूं, मेरा जो समय वेस्ट हो रहा है, एक एक श्वास मेरा खाली जा रहा है और मैं इस चकाचौंध में फंसा पड़ा हूं, अपने विकारों के अंदर फंसा पड़ा हूं। तो इसमें गलती किसकी है? जीव की गलती है, तुम्हारी अपनी गलती है। यानी कि आपने कभी प्रयास नहीं किया कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा प्रयोजन क्या था ये मानुष चोला मिलने का। हमने तो बस एक ही बात समझ रखी है कि ये जो जीवन मिला है ना, खाना पीना सोना आनंद, धर्म नेम का दफ्तर बंद। खाना पीना सोना आनंद, धर्म नेम का दफ्तर बंद। परमात्मा को जानने का प्रयास ही नहीं कर रहे। हमारा प्रयोजन तो यही था कि उस परमात्मा तत्व को जाने और अपने ध्येय की प्राप्ति करें। यानी इस बूंद को उस सागर के अंदर मिलाना है। उस आनंद का सागर जो है, जो महासागर है, हमारे अंतःकरण के अंदर ठाठे मार रहा है, लेकिन हम अज्ञानतावश इन बंधनों में फंसे पड़े हैं। तो ये बंधन 3 तरीके का हमें पड़ रहा है। स्वामी जी बताते थे, उन्होंने बताया कि पहला है माया का बंधन, दूसरा है अज्ञानता और तीसरी है आसक्ति। ये 3 चीजें ही हमें बंधन के अंदर बांधी पड़ी है, इन्होंने बांधा हुआ है। तो ये माया क्या है? माया किसे कहते हैं? ये जो संसार की चकाचौंध है, जो हम इन आंखों से देख रहे हैं, ये सब माया ही तो है। इन आंखों से वो दिखता है जो है नहीं, वो हमें दिख रहा है, और जो है वो दिखता नहीं है। इसी का नाम माया है। ये एक जादूगरी है इनकी, माया की, और ये परमात्मा की माया है। ये धन, ये दौलत, ये कोठी बंगले, परिवार, रुतबा, हमारी पर्सनैलिटी, इसी के अंदर हम हरदम सोच में पड़े रहते हैं। इससे बाहर निकलते ही नहीं, इस दायरे से। तो ये माया का ही प्रकोप है। इसमें मैं और मेरी, इसी के अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन सदगुरुदेव बताते हैं कि इससे पार होना है। तो भवसागर से कैसे पार हो सकते हैं? जब अपने मन के अंदर उस प्रभु का सिमरन करेंगे, जिसने हमें इतना ये सुंदर शरीर दिया है,
ये सारी भौतिक वस्तुएं प्रदान की हैं, बुद्धि दी है, मन दिया है, चित्त दिया है, उसको हम यूटिलाइज करें, तभी हम इस माया के रहस्य को समझ पाएंगे। दूसरा है आसक्ति। अब सबसे पहले माया के अंदर कबीर जी ने भी कहा कि गुरमुख माया विच उदासी। इस माया के अंदर रहते हुए, क्योंकि माया के बिना गुजारा नहीं है, किसी का भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर हमने आसक्त नहीं होना। ये मेरा मकान, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा करते रहते हैं, लेकिन है तो मेरा ही, लेकिन उस मैं को संभालना है। जो सतगुरुदेव ने बताया कि तू जो मैं है ना, वो तू आत्म स्वरूप है, तू अनंत स्वरूप है, इसके अंदर आसक्त मत हो। आसक्ति किसे कहते हैं? दूसरी है आसक्ति। आसक्ति का मतलब है कि मैं किसी वस्तु के बगैर रह नहीं सकता। सारी इन्वॉल्वमेंट, मेरा लगाव जो है इसी के अंदर है। अपने आप को ऐसा बना दिया कि हर वस्तु के पीछे हम इतना लगाव ले बैठे कि अगर ये ना हो तो मैं तो मरूंगा, मेरी पर्सनैलिटी में खराबी पड़ती है। तो आसक्ति को दूर कैसे करेंगे? ये भी गुरुदेव के चरणों के अंदर जब बैठ के नतमस्तक होंगे तब बात बनेगी। ज्ञान अंजन गुर दिया, ज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत बेटिया, नानक मन परगाश। वाणी में गुरुदेव ने बताया है कि कुंभ का बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए। जब हमें गुरुदेव ऐसा ज्ञान देंगे तो हमें मन के अंदर सहजता उत्पन्न हो जाएगी, और सहजता उत्पन्न होगी जब जो ज्ञान मिलेगा उसके अंदर विवेक और वैराग्य का हमें अभ्यास होगा। और विवेक से कैसे काम लेना है? एक पंजाबी संत हुए हैं स्वामी तुरानंद जी के, छोटी सरकार का रुतबा था उनके पास। उन्होंने 4 लाइनें लिखी हैं पंजाबी में, मैं बताता हूँ आपको कि आसक्ति से निवारण कैसे हो सकता है। ते तक के देख संसार वल्लों, केड़ी वस्तु जो जाएगी संग तेरे। ते तक के देख संसार वल्लों, केड़ी वस्तु जो जाएगी संग तेरे, कादे वास्ते धर्म त्यागना है, नहीं स्वार्थी अंग ते संग तेरे। ये संसार स्वार्थ का स्वरूप है, ये तेरे मुश्किल में काम आने वाला कोई नहीं है, अंत समय तुझे अकेला ही जाना पड़ेगा। ते तक के वेख संसार वल्लों, केड़ी वस्तु जो जाएगी संग तेरे, कादे वास्ते धर्म त्यागना है, नहीं स्वार्थी अंग ते संग तेरे। ओ पिटदा मर गयो जगदियां धंदियां नूं, ओ पिटदा मर गयो जगदियां धंदियां नूं, मुक्के नहीं पसाद ते जंग तेरे। माया मिली ना रब दा मेल होया, गै रोज हयाती दे लंघ सारे। जीवन पर्यंत हम अपनी ज़रूरतों को इकट्ठा करते रह गए। आज मेरे घर में टीवी आना चाहिए, फ्रिज आना चाहिए, एसी आना चाहिए,
आज वो चीज़ लेनी है, ये लेनी है, संसार की वस्तु ही इकट्ठी करते रह गए। आज मेरे पास 10 करोड़ है तो 100 करोड़ हो जाना चाहिए, इसी मामले के अंदर फंसे रह गए। पिटदा मर गयो जग दियां दंदियां नूं, मुक्के नहीं फसा देते जंग तेरे, और माया मिली ना रब दा मेल होया। माया की तृप्ति नहीं होती कभी किसी से, ये ऐसी तृष्णा बढ़ती रहती है। माया मिली ना रब दा मेल होया, गए रोज हजाती दे लंघ तेरे, सारा जीवन तेरा ऐसे ही निकल गया। मुच्छा नाल बेमान मरोड़ना है। मुझको को ताप देते हैं कि मेरे जैसा कोई है, मेरी पर्सनैलिटी जो है, मेरे पास इतनी ज़मीन है, इतना रुतबा है, कोठियाँ हैं, कारें हैं, जायदाद है, मैं लीडर हूँ, मैं अच्छी पर्सनैलिटी वाला बंदा हूँ। बस यही है हमारे मन के अंदर। मुच्छा नाल विमान मरोड़ना है, पहले वाल सड़सन पीछे अंग तेरे, जदों तीख श्वास हो गए पूरे, गुट नीर नहीं लंघना संग तेरे। जिस वक्त श्वास पूरे हो जाएंगे ना, घर वाले गंगा जल मुंह में डालेंगे, वो भी नहीं डलेगा, बाहर आ जाएगा। जदों तीख श्वास हो गए पूरे, गुट नीर नहीं लंघना संग तेरे। और अर्जन दास फिर चारा की चलना ही, हड पहुंच के जदों जा गंग तेरे। जब हड्डियां गंगा में पहुंच जाएंगी, कोई चारा चलने वाला नहीं है। ऐसी ये 4 लाइनें हम अगर रोज अपने मन के अंदर बनाएंगे तो हमें जो है आसक्ति का निवारण हो सकता है। क्योंकि अंदर समझ लग जाएगी कि मैं जिनके लिए पाप कर रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, बेईमानियां कर रहा हूं, ठगियां मार रहा हूं, ये किस लिए? इसका भुगतान तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो बात बनेगी कैसे? ये जो बातें बताई जाती हैं, ये सिर्फ इसीलिए संत महापुरुष बताते हैं कि अपने आप को आप उस आसक्ति से दूर करो। इसके बाद आती अज्ञानता। तीसरा आती अज्ञानता। अज्ञानता किसे कहते हैं कि ज्ञान तो सबको है कि खाली आए हैं, खाली जाना है। रोज सुनते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं कि खाली आए हैं, खाली जाना है। कोई किसी का बहन भाई नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, सब स्वार्थ के वशीभूत है। ये सब जानते हैं, ज्ञान है, लेकिन इसके ऊपर पर्दा पड़ जाए, जब दरवाजे के ऊपर पर्दा पड़ जाए तो अंदर की चीज नजर नहीं आएगी। इसीलिए हमारे ज्ञान के ऊपर ये पर्दा पड़ गया है, और ये जो पर्दा पड़ा है उसी को ही आवरण कहते हैं। और ये जो पर्दा है यही हमारा अज्ञान है, तिमर है। इस देह को मैं मानना, जब त्याग देगा ऐ सखे, तू सर्व है, तू ब्रह्म है, तब जान लेगा ऐ सखे। सब ज्ञान तब हो जाएगा, तू भी यहाँ, तू भी वहाँ। विश्वास कर, विश्वास कर, तेरा नहीं कुछ भी यहाँ। जब इस देह को मैं मानना छोड़ देगा तो तेरी आसक्ति भी जो है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। अज्ञानता जो है वो भी प्रकाश के अंदर आ जाएगी, प्रकाश रूपी दीपक अंदर चल जाएगा गुरुदेव की कृपा से। पता चल जाता है। एक फकीर हुआ है, उन्हें कहा है कि वाव विच है 14 तबक तेरे, जिन्नू सैदा करे अंदर वसदा ही, रच रिया अफीम दे नशे वांगो, यारा भेद ना अपना दसदा ही। इको हरफ दा रिया है शक सानू, ओयो रोंदा ते ओयो वसदा ही। हंस मान सरोवरी दया सिंगरा, झूठे जाल दे विच नहीं फसदा ही। अर्थात ये जो माया का झूठा जाल है ना, इसमें वो फंसेगा नहीं।
अब एक दृष्टांत और देते थे महाराज जी कि माया जो है वो एक स्त्री रूप है और जो भक्ति है वो भी स्त्री रूप है। भक्ति जो है ये प्रभु को प्यारी है और माया भी प्यारी है। माया क्या है? लक्ष्मी का रूप है। माया जो है वो भगवान की पत्नी है और भक्ति जो है वो भगवान की पटरानी है। समझाने का तरीका है ना वो संतों का। अब हैं तो दोनों स्त्रीलिंग, तो स्त्री के ऊपर स्त्री कभी मोहित नहीं होती, स्त्री के ऊपर दूसरी स्त्री कभी मोहित नहीं हुआ करती, संकोच करती है। तो ठीक इसी प्रकार भक्ति जो है ये उस कृष्ण मुरारी की, उस भगवान की, उस परमात्मा की, उस वाहिगुरु की पटरानी है। इसलिए प्रभु को भक्ति बहुत प्यारी है। भक्ति करेंगे तो इन बंधन का छुटकारा हो जाएगा, अंदर से हमें प्रकाश हो जाएगा कि बंधन तो मेरा है ही नहीं, इस बात का अनुभव हो जाएगा। क्योंकि जो आत्मा है, मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं देह तो हूं नहीं। क्योंकि देह को मैं मान के मैं ये सारे पंसारे हुए पड़े। मैं तो आत्म स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं स्वरूप जो हूं ना, प्रकाश स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। क्योंकि मैं उस परमात्मा की अंश हूं और वो परमात्मा का स्वरूप ही यही है। वो आनंद स्वरूप है, वो प्रकाश स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो शांत स्वरूप है, वो सर्वव्यापक है और मैं उसी की अंश हूं। वो राजाओं के भी महाराजा हैं और मैं उनका बेटा हूं, मैं भी राजकुमार हूं। ये एक सोच है बनानी है ऐसी। हम हर वक्त भिखारी बने बैठे हैं, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मैं ताकि इन बंधनों से छूट जाऊंगा, मेरी ये पूर्ति हो जाएगी। अरे कुछ नहीं है, सब कुछ यहीं रह जाना है। इस बंधन का निवारण करने के लिए ही भगवान ने भक्ति जो है उसको प्यारी है। तो भक्ति जो करेगा वो भक्ति उसको अच्छा लगेगा। सिमर 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 सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटाओ। ये कल कलेश जो बंधन के पड़े हुए हैं ना, ये सिमरन से ही दूर होंगे, ऐसे दूर नहीं हो सकते। यही उन्होंने हमें भेद बताया। तो ऐसा भेद, ये भेद सनम मुझे आज मिला, ये भेद सनम मुझे आज मिला। तुम और नहीं, मैं और नहीं, ये भेद सनम मुझे आज मिला। था दिल में जो पर्दा गफलत का, वो इश्क से झोंके से दूर हुआ। था दिल में जो पर्दा गफलत का, वो इश्क के धोखे से दूर हुआ। इश्क, जब सच्चा इश्क उस परमात्मा से लग जाएगा, सच्ची भक्ति का आनंद आना शुरू हो जाएगा, तो फिर बात ही कुछ हो रहा है। कहते हैं कि इश्क भी एक मर्ज है, इश्क भी एक मर्ज है, पर है सौ मर्जों की दवा। छूटा वो हर एक मर्ज से वो जो इश्क का बीमार है। जिसको सच्चा प्यार उस परमात्मा से हो गया है, तो वो इन बंधनों से छुटकारा पा लेता है। इस भावसागर से पार हो जाएगा वो। इस भावसागर से पार होगा, गुरुदेव का आशा लेगा। था दिल में जो पर्दा गफलत का, वो इश्क के झोंके से दूर हुआ। फिर दास ये सबसे कहने लगा, तुम और नहीं, मैं
नहीं ये भेद सनम मुझे आज मिला। तुम और नहीं मैं और नहीं ये भेद सनम मुझे आज मिला। तो ये ऐसा भेद सतगुरुदेव ने बता दिया कि तू वो ही है, तू वो ही है, तू वो ही है। तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, और मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। हमने अपने अहम भाव को परमात्मा के आगे नतमस्तक हो जाए तो हम इन बंधनों से छुटकारा पा सकते हैं। तो बोल मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, बोल साचे दरबार की जय।